हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रिंस सर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम के क्लास को पढ़ा था, बहुत मज़ेदार सेशन था। मैं आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। जितने भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, जो मेरे भावी शिक्षक बनने वाले मेरे साथी हैं, वो सभी के लिए जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है, मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि मैंने कल भी बात किया था, मैथ आपका स्कोर बूस्टिंग वाला सब्जेक्ट है, ये आपको मेरिट बनवाने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए मैं आपको आगे की क्वेश्चन की तरफ अग्रसर कर रहा हूँ। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, भाग से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य हो। ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि सारे ऑप्शन 7500 से बड़ा है, तो आप सीधे 7570 में 65 से भाग दे लीजिए, 65 से भाग दे लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 65 से एक बार में 65, 10 ऊपर से एक जीरो उतरेगा, फिर एक बार में 65, 10 से 5 गया 5, 9 से 6 गया 3, फिर ऊपर से 7 आएगा। फिर आप 5 बार में 65 गुने 5 कीजिएगा, 50 25, 6 25 30 और 2 32, 7 से 5 गया 2, 5 से 2 गया 3, 3 से 3 कैंसिल, जीरो। अब आप यहाँ पे 4 बार में लीजिएगा, तो 4 बार में लीजिएगा तो आपको 65 चौका हो जाएगा 260, 260 जो आप यहाँ पे नीचे रिमाइंडर कितना बच गया 60, नीचे रिमाइंडर बच गया 60। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 7570 के करीब होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 और होता तो क्या होता, पूरी पूरी विभाजित हो जाता। अगर यहाँ पे 5 और होता तो संख्या क्या हो जाता, पूरी पूरी विभाजित हो जाता। तो 7570 के करीब, 7570 से 5 ज़्यादा कौन सा है, 7575। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 7575, बी नंबर ऑप्शन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। कोई संख्या है जिसमें हम 21 जोड़ रहे हैं तो अपने तिगुने मान से 7 कम हो जाती है, तो संख्या निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मैंने संख्या मान लिया कि x, संख्या क्या मान लिया, x माना। चलिए संख्या में 21 जोड़ देते हैं तो ये संख्या अपने से तिगुनी संख्या 3x से 7 कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे x, ये 3x आएगा, -3x, -7 प्लस 21 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -21। चलिए x से 3x घटेगा, -2x, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 2 से 28 14 बार में कटेगा, x बराबर 14। तो मेरा संख्या कौन सा होगा, 14। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक टंकक बोलते हैं टाइपिस्ट को जो टाइपिंग करते हैं। ठीक है, एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट लगाते हैं। अगर वो एक पृष्ठ को टाइप कर रहे हैं तो 4 मिनट लगा रहे हैं, तो फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच, दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच यानी ओनली 1 घंटा टाइप करके 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले 1 PM से 2 PM के बीच कितने घंटा का समय हुआ, 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो एक पृष्ठ टाइप करने में आपको लग रहा है, एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट, तो 1 घंटा में कितने पृष्ठ टाइप होंगे, 1 घंटा में कितने पृष्ठ टाइप होंगे, 60/4 तो 15 पृष्ठ टाइप करेगा। एक टंकक 1 घंटा में 15 पृष्ठ टाइप करेगा, तो टोटल कितना पृष्ठ टाइप करना है, 1080। तो 15 के हिसाब से 1080 में 15 से भाग दे दीजिए तो कितने टाइपिस्टों की ज़रूरत पड़ेगी,
निकल जाएगा 15 सत्ते 105, 3 बचेगा, 0 उतरेगा 30, 15 दूना 30, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 प्राप्त हो। देखिए कल भी एक ऐसा क्वेश्चन देखे थे, छोटी सी छोटी संख्या की बात करें, न्यूनतम संख्या की बात करें तो वो आपको एलसीएम पे आधारित प्रश्न होते हैं। मैंने सेम आपको इसी टाइप का सेम पैटर्न पे क्वेश्चन कल देखा था। आप फिर अभी मैं बता रहा हूँ उसी क्वेश्चन को। देखिए जब भी जो संख्या दे उसको लिख लेंगे, 35, 45 और 55, और इसमें रिमाइंडर कितना कितना बच रहा है 18, 28, 38। यहाँ से इसका डिफरेंस ले लेंगे, 35 और 18 का डिफरेंस 17, 45 और 28 का डिफरेंस 17, 55 और 38 का डिफरेंस 17। यहाँ से हम आपको 35, 45 और 55 का एलसीएम लेंगे। 5 से तो सभी कटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 9 45, 5 से 11 बार में। अब 7 9 11 किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो यहाँ से आपको गुणा कर लेते हैं, 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11, 11 9 99, 99 गुने 7 693, 693 गुने 5, 5 तिहाई 15, 5 9 45, 1 46 और आपको 5 6 30 और 4 3465, 3465। इसका एलसीएम हो जाएगा 3465। लेकिन 17 ये जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो 3465 से 17 को घटाएंगे, 15 से 7 गया 8, 5 से 1 गया 4, 4 3, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा 3448। तो ऑप्शन नंबर ए 3448। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। टोटल 280 को नारंगी है, बांटना कितने लड़कों लड़कियां में है 50 लड़के एवं लड़कियां में। जिसमें से प्रत्येक लड़के को 5, प्रत्येक लड़का को 5 को नारंगी दिया जाता है, प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? चलिए देखिए, कुल 50 है, कुल 50 है, जिसमें से लड़की अगर x को है तो लड़का कितने हो जाएगा दोस्त 50 माइनस x। किसी को कोई समस्या? हम सपोज करिए कि मानते हैं कि एक क्लास है उसमें 20 बच्चे हैं, अगर 10 को लड़के हैं तो उसमें लड़कियां कितना, टोटल 20 में से 10 घटा लेंगे। अगर सपोज कीजिए कि किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 20 लड़के हैं तो लड़कियां कितना, 50 बच्चों में से 20 लड़कों की संख्या घटा लेंगे तो 30 जो आएगा वो लड़कियों की संख्या है। सेम उसी तरह है, टोटल 50 दिया है, x को लड़की है तो लड़के कितना हो जाएंगे 50, टोटल में से लड़कियों की संख्या को क्या करेंगे घटा लेंगे। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक लड़के को 5 और लड़की को 7, एक लड़की को 7 नारंगी दीजिए और प्रत्येक लड़का को 5-5 नारंगी दीजिए। टोटल मिल के कुल कितना नारंगी है 280, 280। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। 7x प्लस 50 पचे 250 माइनस 5x बराबर 280। 7x से 5x घटेगा 2x, 280 से 250 घटेगा 30, तो x बराबर 15। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15, काहे कि मैंने लड़कियों की संख्या x माना है, x का वैल्यू क्या आया है 15, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 9 अंक 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से किसी को आप किसी 6 को उठा के 6 अंकों का प्रयोग मिला के कितनी संख्या बनाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 से कोई 6 अंकों की संख्या बनाइए, जैसे 65 34 21, या आप कोई 6 उठा लीजिए तो कितना संख्या बन सकता है। तो एक क्वेश्चन आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, इसमें घबराना नहीं है, आपको बहुत इजी मेथड में बता रहा हूँ। 9 को संख्या है, आपको उससे 6 को चूज करना है, तो फैक्टोरियल 9 अब बट्टा फैक्टोरियल 9 माइनस 6।
फैक्टोरियल 9 और 6 माइनस 3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3। अब चलिए फैक्टोरियल 9 का मतलब होता है 9 से लेके उससे छोटी सभी संख्याओं को गुना करना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उसी तरह यहाँ पे 3 2 1, तो ये 3 2 1 गुना 3 2 1 गुना, ये डेसिमल नहीं गुना है, ठीक है ना। तो ये 3 2 1 से कट जाएगा, बाकी को आप गुना कर लीजिए। 5 चौका 20, 20 छक 120, 120 गुने 7 840, 840 एक गुण 9 अठे 72, 0 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 8 सत्ते 56 2 58, 0 8 8 6 14, 8 1 9 1 10, 5 1 6, 60,480। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 60,480। तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो एकदम इजी वे में बनाइएगा। ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दे। कह रहा है कि 7 का न्यूनतम गुणज होना चाहिए जो 4 शेष भाग में छोड़ दे। जब इन संख्याओं से भाग दिया जाए 6 से 9 से 15 से 18 से, तो क्या करे वो 4 शेष को छोड़ दे, ठीक है ना। लेकिन 7 का क्या हो गुणज हो। गुणज का मतलब 7 के पहाड़ा में आए, 7 से कटे। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले आप निकालिए वो संख्या जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो। तो 6 9 15 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 नहीं सॉरी ये सभी कटेंगे आपको 3 से। 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 पचे 15, 3 छक 18। अभी भी 3 से कटने वाला 2 गो है। 3 एकम 3 5, 3 दूना 6। अभी भी 2 से कटने वाला 2 गो है, गुने 2 1 1 5 1। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 तिरका 9 दूना 18 पचे 90। तो 90 जो संख्या आया ये इन सभी से कट जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है 4 शेष बचने के लिए। तो 4 शेष बचने के लिए क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे 94। लेकिन ये भी बोला है कि ये आपको 7 से विभाजित होना चाहिए। क्या 94 7 से विभाजित है क्या? 13 7 91 नहीं कटेगा ना, तो नहीं होगा। जब 90 संख्या कटेगा तो 90 दूना 180 भी इन सभी से कटेगा। 180 में 4 जोड़ लीजिए शेष वाला 184। ये 7 से विभाजित है क्या? 7 दूनी 14 44 नहीं कटेगा। उसी तरह 9 त्रिका 27 270 और 4 274। 7 से 7 त्रिका 21 64 नहीं कटेगा। उसी तरह 9 चौका 36 360 प्लस 4 364। ये 7 से कट जाएगा आपको। 7 पचे 35 7 दूना 14। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 364। बट इतना आप क्वेश्चन नहीं भी बनाते, इतना कैलकुलेशन नहीं भी करते तो इजी वे में बनता। आपसे क्या बोला था कि 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दे जब 6 9 15 और 18 से विभाजित किया जाए। 7 का क्या होना चाहिए न्यूनतम गुणज होना चाहिए, छोटा से छोटा गुणज। तो आप छोटी संख्याओं पे जांच कर लो कि 7 से कौन कट रहा है। क्या 74 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 94 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 44 नहीं कटेगा ये भी। और ये 364 कट जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया 364। तो इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकट की कीमत 24 रुपये है। एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या होगा? देखिए मान लेते हैं कि बालिग का टिकट का मूल्य x रुपया है। बालिग का कितना है? x रुपया, ठीक है। बच्चा का बालिग के टिकट का कितना है? आधा, x/2 रुपया। कह रहा है कि 2 बालिग हैं, 2 बालिग हैं तो 2 बालिग के लिए 2 गुने x और 2 को बच्चा है तो 2 को बच्चा के लिए 2 गुने x/2 और टोटल टिकट का मूल्य कितना है 24 रुपया। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2x और x 3x बराबर 24। तो x बराबर कितना 8, यानी एक बालिग के टिकट का मूल्य कितना है 8 रुपया। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों
₹8। आप बहुत इजी मेथड से बना सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। मैं थोड़ा समझा के आपको बता रहा हूं तो समय ले रहा हूं, 35 सेकंड 40 सेकंड तक मैं समय ले पा रहा हूं, लेकिन आप जब बनाइएगा बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 8 से 10 सेकंड में क्वेश्चंस बन जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे भी एग्जाम में, ज़्यादा भारी क्वेश्चंस भी नहीं आने वाला है मैथ से, ठीक है। जो प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आने वाला है, तो इजी क्वेश्चन है। जिनका मैथ सोच रहे हो कि मैथ को इग्नोर करके चल रहे हैं वो बढ़िया से देखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। करा 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा कौन सा है? तो 1/3, 2/5, 3/4, 1/6। चलिए थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं इसको, 1/6। चलिए 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.33, 2/5 को करेंगे 0.40, 3/4 को करेंगे 0.75, 1/6 को करेंगे 0.16। सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा आपको दिख कौन रहा है? 0.75, जो किसके बदले लिखे हैं? 3/4 के बदले। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। करा एक अंक और उसके 3/5 के मान के मध्य 50 का फर्क है, वह अंक है। अंक मैं मान ले रहा हूं x और उसके 3/5 के बीच 50 का फर्क है, तो वह अंक क्या होगा? 5x - 3x बट्टा 5 बराबर 50, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए 5x 3x गया, 2x, 50 × 5 250, 2 से 250 को कटाएंगे 125 बार में कटेगा, x बराबर 125। तो मैंने जो संख्या या अंक माना था वहाँ पे क्या होगा आंसर? 125। हालांकि अंक नहीं है, ये संख्या है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि एक अंक और उसका 3/5, तो एक अंक नहीं, ये संख्या है। संख्या और उसका 3/5 का अंतर क्या था? 50 था। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 125, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुणा करना चाहिए? 4320 को घन बनाना है, क्यूब बनाना है। कल इस टाइप का भी, कल के सेशन में एक मैंने क्वेश्चन कराया था, आज भी करा रहा हूं। बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मैं करा रहा हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रह जाए। मैं एक एक क्वेश्चन पे आपका जिक्र करूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालिए, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, यहाँ पे आपको 2 एकम 2, 2 छक 12 0, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2 1080 बार में, फिर 2 से कटेगा 540 बार में, फिर 2 से कटेगा 270 बार में, फिर 2 से कटेगा 135 बार में। अब कटेगा 3 से, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 को 2 आया, 3 को 3 आया और 1 5 आया। इसको बनाना है घन। क्यूब बनाने के लिए 3 3 का पेयर लगना चाहिए। 3 3 का पेयर लगाने के लिए ये 2 का तो मामला फिट है, इस 3 का भी मामला फिट है। इसमें कितने 2 की जरूरत है? 1 2 की। ये 5 का पेयर लगाने के लिए कितने 5 की जरूरत है? 2 5 का। तो 5 दूना 10 पचे 50। तो कितना से गुना करना पड़ेगा इसको? 50 से। तो मेरा राइट आंसर कौन सा होगा? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किग्रा का है काटता है। एक लकड़ी का टुकड़ा है जो 140 केजी का है, काटता है एक आदमी। पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है, ठीक है। दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 काट कर फेंक देता है। तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है। तो उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार किग्रा में क्या है? देखिए 140 केजी का था,
पहला सप्ताह में 1/10 kg क्या किया, 1/10 kg को हटा दिया, 14 kg हटा दिया, तो 14 kg हटा दिया 140 से, तो बचा क्या, 140 से 14 kg हटाया तो क्या बचा, 126 kg। ठीक है, अब फिर दूसरे सप्ताह में बचे हुए का 2/3, 2/3 इसका हटाता है, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 42 दूना 84। तो यहाँ पे मैंने 140 kg का था, 14 kg हटाया था तो 126 kg बचा था। अब 126 kg में से 84 kg हटा रहा है तो बचेगा 42 kg। 6 से 4 गया 2, 12 से 8 गया 4। चलिए अब 42 kg बचा है, इसमें से 20%, तीसरे सप्ताह में बचे हुए का 20%, 20% का वैल्यू 20/100, कहें तो 20 से कम 20 5 बार में कटेगा। तो चलिए 5 में भाग देंगे, 42 में 5 से भाग देंगे तो 8.4 आएगा। क्या आएगा, 8.4, 5 8 40, 5 चौका 20। तो 42 kg का था, जिसमें से 8.4 kg को क्या किया, हटा दिया, तो बचा कितना, 33.6 kg, 33.6 kg। तो राइट आंसर क्या होगा, 33.6 kg कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है। देखिए इसका सेकंड मेथड भी आप यूज कर सकते थे। इसका सेकंड मेथड क्या है, बहुत ही इजी है। देखिए इसके सेकंड मेथड की तरफ ले चल रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है, 140 kg का था, 1/10, 1/10 हटाया तो बचा कितना, 9/10। दूसरे सप्ताह में 2/3 हटा दिया तो बचा कितना, 1/3। फिर 20% का वैल्यू क्या, 1/5, 1/5 हटा दिया तो बचा कितना, 4/5। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 3 तिरका 9। अब आपको 4 3 12, 14 गुने 12 168/5, 5 से कटाएंगे, 5 3 15, 5 3 15, 5 6 30, तो कितना, 33.6 kg। ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम बचाने वाला है। ऊपर वाला मेथड बेसिक मेथड है, टाइम टेकन है। अगर जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है तो बेसिक मेथड का यूज करेंगे। बेसिक मेथड से थोड़ा सा समय लगेगा, प्रैक्टिस करते करते कैलकुलेशन आपका भी फास्ट हो जाएगा, आप भी तेज़ी में मैथ बनाने लगेगा और लोगों की तरह। आप अपने को कमज़ोर नहीं समझिए कि मेरा मैथ कमज़ोर है तो नहीं बनेगा। आप पहले बेसिक मेथड को फॉलो कीजिए, उसके बाद जो सेकेंड मेथड आपको ट्रिकली मेथड, शॉर्ट मेथड जो बता रहे हैं वो आपसे भी बनने लगेगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि सैली के पास 1/3 है जितने डेबिट के पास है, सॉरी सैली के पास 1/3 और है, जितना डेबिट के पास है उसका 1/3 और सैली के पास है। फिर कह रहा है डेबिट के पास 1/3 उतने ही और है जितने फ्रांसिस के पास है। फिर कह रहा है सबके मिलाकर कुल 111 रुपया है, तो फ्रांसिस के पास कितने हैं। देखिए यहाँ से चल रहे हैं फ्रांसिस से। अगर फ्रांसिस को मान लीजिए कि x रुपया है, तो डेबिट उसके पास है, डेबिट के पास क्या होगा, फ्रांसिस का और उसका 1/3, फ्रांसिस का जितना है उसका 1/3 और, तो x प्लस x/3, 3x 1x 4x/3। ठीक है, अब आते हैं सैली के पास। सैली के पास कह रहा है जितना डेबिट के पास है जितना उसके 1/3 और है, तो यहाँ पे 4x/3 प्लस 4x/9, 3 9 का एलसीएम 9, 3 तिरका 9, 12x प्लस 4x बराबर 16x/9। चलिए तीनों का मिला के 111 रुपया है। फ्रांसिस, डेविड और सैली 16x/9, तीनों मिलके 111 रुपया है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। 9 बार में 9x, 3 तिरका 9 तो 4 3 12x, 9 है तो 16x बराबर 111। 16 12 28 और 9 37, x बराबर 111 गुने 9, 37 से कटेगा 3 बार में, x बराबर 9 तिरका 27 रुपया। तो फ्रांसिस के पास कितने रुपये हैं,
27 रुपये है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई दिक्कत? अगर जिनका मैथ तेज होगा इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको जोड़ना पड़ेगा। सीधे यहाँ पे x का क्या करते, 1/3 अधिक है तो 4/3 से गुना कर लेते, फिर जितना आया था 4x/3, फिर इसको 4/3 से गुना कर लेते, 4 चौका 16/9। तो वहाँ पे जिनकी मैथ फास्ट है वो इजी वे में बना सकते हैं, जिनकी थोड़ा सा स्लो है, कमजोर है, इस मेथड को, बेसिक मेथड को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप स्लो फास्ट करने लगिएगा कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 18 छात्र 160 सेंटीमीटर से 160 से अधिक सेंटीमीटर लंबे हैं। 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई के कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे हैं। जो यह कुल छात्रों का 3/4 है। कुल छात्रों का कितना है? 3/4। कुल का 3/4 कितने हैं? 18 हैं। कुल का 3/4 कितने हैं मेरे दोस्त? 18 छात्र हैं। तो कुल छात्र कितने हो गए? 3 छक 18, तो कुल छात्र हो जाएंगे 4 गुने 6 24 गो। अब कह रहा है कि कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं। कुल छात्रों का 2/3 क्या है? लड़के हैं। तो लड़कियां कितना है? 24 का 2/3 निकालिए ना। 24 का 2/3, 3 8 24, 8 दूना 16, 16 को क्या है? लड़का है। तो 24 गो टोटल है लड़का लड़की मिला के। तो लड़की कौ गो है? 8 गो है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। सारे क्वेश्चन 10 सेकेंड के अंदर बनने वाले हैं, एक भी भारी क्वेश्चन नहीं है। बस आप बनाते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए, आपको मैथ आपको भारी नहीं लगेगा, बहुत इजी बना देंगे मैथ आपका। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24, 36 और 54 से विभाजित हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है जो 8, 16, 24, 36 और 54 से विभाजित हो। ये भी एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको भी। 8, 16, 24, 36, 54 एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम तो आप निकाल सकते हो डिवाइड मेथड से भी भाई। मेरे दोस्त आप एलसीएम डिवाइड मेथड से अब मत निकालिए, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकन वाला प्रोसेस है। और स्कूल में जाइएगा मेरे शिक्षक साथी तो बच्चों को मेथड पढ़ाइएगा, बहुत मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने में वो मेथड। बच्चे भी इंटरेस्टेड होते हैं, एकदम लाइन खींच खींच के पढ़ते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन बनाना है तो उतना हम लाइन खींच खींच के नहीं बनाएंगे। कल मैंने बताया था, लेकिन अब आज उस मेथड को थोड़ा सा और मैं डेवलप कर रहा हूँ, आपको ईजी वे में चल रहा हूँ। जिन नंबरों का मल्टीपल, जिन नंबरों का पहाड़ा आगे दिया है उस नंबर को हटा लीजिए आप। जैसे देखिए 8 का पहाड़ा दिया है ना 16, 24, इसको हटा लीजिए, 8 से मतलब है नहीं। अब बचा 16, 24, 36, 54। अब देखिए किससे किससे कटेंगे? ये 2 से सब कटेंगे ना। 2 8 16, 2 से 12 बार में 24, 2 से 18 बार में 36, 2 से 54 कितने बार में मेरे दोस्त? 27 बार में। अभी भी 2 से कटने वाला दिख रहा है, 3 गो कटाइए। 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 नवा 18, 27 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। अभी भी 2 से कटने वाला 2 को और दिख रहा है, कटा लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9, 27 अब नहीं कटेगा। अब 3 से कटने वाला दिख रहा है ना, 2 गुने 2 गुने 2, 3 से कटने वाला दिख रहा है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 नवा 27। अभी भी 3 से कटने वाला 2 को दिख रहा है ना, फिर कटाइए 3 से। 2 1 3 एकम 3, 3 तिरका 9, अब नहीं कटेगा। अब गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 तिरका 18, 18 तिहाई 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 दूना 432। यानी इन सभी से कटने वाला एक संख्या मेरा का आया 432। अब 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लिखेंगे जो 432 से क्या हो? विभाजित हो। 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या होती है? 1 पे 4 0। पहले आप भाग दे के देखिए कितना बार में कट रहा है। 432 से कटाएंगे 864 2 बार में, 10 से 4 गया 6, 9 से 6 गया 3, 9 से 8 गया 1, ऊपर से एक और 0 उतरेगा। अब कटाएंगे 3 बार में। 4 तिहाई 12, पहले 3 से गुना कर लीजिए। 4 तिहाई 12, 30 तिहाई 90, 3 दूना 6, तो 1296 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 10 से 6 गया 4, 15 से 9 गया 6, ये 2। अब रिमाइंडर क्या बच गया? 64। तो जब भी छोटी सी छोटी संख्या की बात कर रहा हो तो छोटी संख्या निकालने के लिए, 5 अंकों की छोटी संख्या निकालने के लिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाजक और शेषफल का डिफरेंस क्या करेंगे? जोड़ देंगे। डिफरेंस निकालेंगे। 12 से 4 गया 8, यहाँ पे बचेगा 12 से 6 गया 6, यहाँ पे 3, तो 10,000
368 मेरा राइट आंसर होगा। तो 10,368 किस ऑप्शन में है? 364, 480, 368, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? 10,368, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दो संख्याओं का अंतर 16 है और उनके 1/5 भाग का योग 12 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने दो संख्या x y मान लेता हूँ, x और y का योग अंतर क्या है? 16 है, और कह रहा है उनके भाग योग का 1/5 का योग। अगर उनके योग का 1/5 भाग कितना है? 12 है, तो संख्याओं दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 12 25 60। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। आप दोनों इक्वेशन को एक और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। x - y बराबर 16, x + y बराबर 60। तो आप ये जोड़ेंगे तो कट जाएगा ना, x 2x, 60 और 16 76। तो x बराबर कितना? 38। और जब x बराबर 38 तो y बराबर कितना? 22। दोनों का योगफल कितना है? 60 है। आप इसमें वैल्यू पुट भी कर सकते हैं कि 38 + y बराबर 60, तो y बराबर 22। तो उतना लाइन टू लाइन इतना आप समझ सकते हैं। जितना मैथ कमजोर होगा उतना भी नहीं होगा कि आप घटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो इतना आप समझ सकते हैं। चलिए, अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन रह जा रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एकदम बेसिक से बेसिक एकदम जड़ तक जाऊं। अगर कोई कंफ्यूजन मेरे दोस्त आपको रह जा रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, सारी कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? इसमें छोटी संख्या पूछा था ना, तो 38 और 22 में छोटी संख्या कौन सा है? 22। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कर रहा है आगे कि 1200 व्यक्तियों के समूह में जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल है। 1200 व्यक्तियों का समूह है जिसमें कैप्टन भी हैं और आपको कैप्टन और सैनिक भी शामिल है, ठीक है ना? तो फिर कह रहा है एक रेल में यात्रा कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है। प्रत्येक 15 सैनिक पे कितने कैप्टन है? एक कैप्टन है। तो समूह में कैप्टन की संख्या कितनी है? देखिए 15 को सैनिक, 15 सैनिक पे एक कैप्टन है, तो 16 आदमी का एक टीम बना है। 16 आदमी का एक टीम बना है। तो 16 आदमी का टीम बना है, तो कह रहा है प्रत्येक 15 सैनिक पे एक कैप्टन है, तो समूह में कितने कैप्टनों की संख्या कितना है? तो हर टीम में एक कैप्टन है। अगर 16 आदमी का टीम बना है तो हर टीम में क्या है? एक कैप्टन है। तो आप टोटल 1200 व्यक्ति हैं, तो टोटल 1200 व्यक्ति में कैप्टन देखिए कितने हैं टोटल। तो आप निकालिए कि इस 1200 व्यक्ति में 16 आदमी से भाग दीजिए। 16 सत्ते 112, 8 80, 16 पचे 80, 75। यानी 16 आदमी का कितना 16 को टीम का कितना बनेगा? टीम 75 को 16 आदमी के टीम का। तो 75 में हर में एक कैप्टन होंगे ना, तो कैप्टन कह रहे कितने होंगे? टोटल 75 होंगे, ठीक है? क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा रह रहा है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज के चलते लग रहा है कि डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना? तो चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर कह रहा है दोस्त कि 1683 राशि को ABC के मध्य वितरित करना है। 1683 रुपया है। 3 व्यक्ति ABC हैं, उन तीनों के मध्य यानी उनके बीच बांट देना है, ठीक है ना? कह रहा है कि यदि A का 1/2 भाग, B का 1/3 भाग और C का 1/4 भाग क्रमशः बराबर हो, तो B की कुल राशि कितनी है? यानी B के हिस्से में कितने रुपये आए थे, ठीक है? चलिए A का 1/2 भाग, B का 1/3 भाग, C का 1/4 भाग बराबर हो तो B की राशि। तो यहाँ से A/B/C निकाल रहे हैं, तो 2:3:4 हो जाएगा, ठीक है ना? अब मान लीजिए इसके बराबर 1 है, तो ये 2 उधर 1 2 हो जाएगा, 3 उधर जाके हो जाएगा, 4 उधर जाके 1 से गुना हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3:4। तो सबको बांटना किसका? B का हिस्सा पूछ रहा है। B का हिस्सा, तो B का हिस्सा है कितना? 3। टोटल कितना रुपया है? 1683। टोटल है 1683। इसमें टोटल कितना है? 4 3 7 2 9, तो डिवाइडेड बाई 9। 3 तिरका 9, 3 से कटेगा 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 561। तो कितना रुपया? 561 रुपया। तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। बी का हिस्सा बी में है 561 रुपया।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या है। ए बी सी डी ई 5 को लगातार विषम संख्या है, जिसमें ए और डी का योग, ए और डी का योग, इसका योग कितना दिया है 148। तो सी का मूल्य क्या होगा? देखिए विषम संख्या का गैपिंग दो दो और एक अल्टरनेट पे होता है, यानी दो बढ़ के होता है। 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11। चलिए देखिए, तो दो दो को गैप पे होता है ना, तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8। तो मेरा पांचों विषम संख्या मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे a और d का योग कितना दिया है 148। a x है, d कितना है x प्लस 6 है, दोनों का योग कितना है 148। ठीक, चलिए x 2x प्लस 6 जाके उधर माइनस 6 हो जाएगा, तो 148 से 6 घटाएंगे 142। तो x बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, 2 7 14 2 एकम 2 71 हो जाएगा। यानी a नंबर संख्या 71 होगा, b नंबर 73 होगा, c नंबर 75 होगा, d नंबर 77 होगा और e नंबर 79 होगा। तो हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, c का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये वर्णों नहीं वर्गों होगा, ठीक है ना। वर्गों का योग 1877 है, तो मध्य की संख्या यानी बीच वाली संख्या पूछ रहा है। तो देखिए मैंने एक प्राकृतिक संख्या x ले लिया, उसके नेक्स्ट x प्लस 1, काहे की प्राकृतिक संख्या होती है, गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, वो लगातार होती है, ठीक है ना। अगला प्राकृतिक संख्या x प्लस 2 हो गया, सभी के वर्ग कर दीजिए, सारे के सारे नंबरों का वर्ग कर दीजिए। इन सभी का वर्गों का योग कितना है मेरे दोस्त, 1877। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी उसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1877। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 1 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x 4x 6x प्लस 145 इक्वल टू 1877। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 1877 बराबर 0। यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा वाला का, 1872 बराबर 0। 3 से कट जाएगा, x स्क्वायर 3 दूना 6 2x माइनस 3 छक 18, आपको 3 से 3 दूना 6 3 चौका 12 बराबर 0। अब इसको ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे +2 आए और गुना करने पे क्या है माइनस, तो 624। तो इसको हम तोड़ेंगे तो टूटेगा आपको फैक्टराइजेशन कर लीजिए 624। दो से 2 तिहाई 6 12, 2 से 2 कम 2 2 पचे 10, 2 छक 12 156 78, फिर 2 से 39 बार में, 3 से 13 बार में, 2 दूनी 312 312, 2 से 15 6 2 7
8। तो 8 टूटेगा मेरे दोस्त 26 और प्लस 26 माइनस 24 में, ठीक है ना। 13 दूना 26, 2 दूना 4 दूनी 8 तिरका 24, ताकि जोड़ने घटाने पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा 26 से, यहाँ पे गुना करने पे माइनस 624। तो जो भी x का वैल्यू होता है ना, ये निगेटिव वाला होता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो एक संख्या 24, उसका नेक्स्ट 25, उसके नेक्स्ट 26, तो बीच वाली संख्या पूछ रहा था ना, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा बी 25, ठीक है। चलिए देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, तो इतना लंबा मेथड में नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा सकते हैं। दिमाग ये लगाना है ना कि आपको बाई ऑप्शन चलिएगा, बाई ऑप्शन चलिएगा तो इजी में बनेगा। जैसे यहाँ पे बीच वाली संख्या की बात किया है ना, तो यहाँ पे बीच वाली संख्या 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो लगभग लगभग 4 तिहाई 1200, एक इसके पहले होगा, एक 19 होगा और एक 21 होगा, तो अप्रॉक्स 4 तिहाई 1200 के अप्रॉक्स जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबिलिटी नहीं ही बन रही थी। अगर उसके बाद आइएगा आप 28 की तरफ जाइएगा, तो एक 27, 28 और एक 29, लगभग लगभग 28 का क्या होता है 784, तो 784 क्या होता है 784 गुने 3 कीजिएगा तो 7 तिरका 21, लगभग लगभग 2200-2300 के आसपास जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जब 28 नहीं होगा 34 नहीं होगा तो ऑप्शन क्या होगा बी। तो इस तरह से बाई ऑप्शन इजी में 10 सेकंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो ये भी आप मेथड लगा सकते हैं। ये बेसिक मेथड आइएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, कैलकुलेटिव आएगा, यहाँ पे बीच में स्टेप कम भी कर सकते थे, लेकिन बेसिक्स में जो कमजोर से कमजोर है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता मैथ में, तो मैं उनको प्रॉब्लम नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सबका ध्यान रखते हुए बता रहा हूँ, ताकि तेज वाले जो तेज हैं स्टूडेंट, उनका मैथ ठीक ठाक है, वो अपना स्किप करके पढ़ लेंगे, वीडियो को फास्ट मोड में करके पढ़ लेंगे। जिनका कमजोर है वो बेसिक ठीक ठाक नहीं है, वो लोग भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 200 और 300 के बीच कितने 3 अंक की संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम संख्या 2 है। 200 और 300 के बीच ऐसे कितनी 3 अंकीय संख्या है जिसका प्रथम अंक और अंतिम अंक दोनों 2 है। तो देखिए ना, पहला 202, फिर 212, फिर 222, फिर 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292। इन सभी संख्याओं में दिख रहा होगा आपको कि पहला और अंतिम अंक क्या है 2 है। सभी संख्या 3 अंकों की संख्या, तो टोटल है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 4 डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा उसमें सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करो जो 64, 130 और 240 को भाग करने पर विभाजित करने पे समान शेष रहे। 64, 130, 240। देखिए कह रहा है कि समान शेष बचे, शेष कितना बचे ये नहीं दिया है, कह रहा है कि समान शेष बचे। ये आपको सबसे बड़ी संख्या की बात किया है, HCF निकालना है, लेकिन समान शेष बचने के लिए बात कर रहा है। शेष न दिया हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इन संख्याओं का डिफरेंस लेंगे। 64 और 130 का डिफरेंस हो जाएगा 66, फिर इसका डिफरेंस हो जाएगा 110, फिर ये दोनों का डिफरेंस लेंगे 240 से 64 घटाएंगे तो आपको 10 से 4 गया 6, ये 13 से 6 गया 7, 176 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन संख्याओं का 66, 110, 176 का HCF निकालेंगे। सेम आप भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, या जैसे एलसीएम निकाल रहे थे वैसे भी निकालिएगा। एलसीएम में कोई 2 कटना चाहिए था, यहाँ पे तीनों को विभाजित करें। सबसे पहले तो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 55 बार में 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर तीनों 11 से कटेगा, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, 11 अठे 88, यानी 11 दूना 22। अब ये नहीं कटेगा ना, तो ये जो आया है फैक्टर गुणनखंड 11 दूना 22, यही मेरा क्या है HCF है। इसी से क्या होगा, भाग देने पे सभी संख्याओं में समान शेष बचेगा, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इस मेथड को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पे 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पे 1 अंक कट जाते हैं। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं
तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या कितनी है। देखिए ये निगेटिव वाला है, जिसे हम लोग के भी एग्जाम में, जो हम लोग एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी वाला, इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी जो सही देंगे उसके लिए 1 अंक तो मिलेगा। अगर 4 गलत दिए या 1 गलत दिए तो 1/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। टोटल 50 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है दोस्त, 50। इसमें 2 तरह के बनाइएगा, एक तो आप सही बनाइएगा, कुछ गलत बनाइएगा। मान लीजिए x क्वेश्चन सही बना रहे हैं तो गलत कितना, 50 माइनस x। प्रत्येक सही के लिए आपको 2 नंबर मिल रहा है, और गलत के लिए सही में से भी 1 नंबर क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो माइनस कर लेंगे। इस तरह से आपको कितने नंबर प्राप्त हो रहा है, 70। कैलकुलेशन करेंगे, 2x ये 50 माइनस 50 माइनस माइनस प्लस x बराबर 70। 2x और 3x, 70 और 50 120, तो x बराबर कितना, 40। तो आपसे पूछ रहा था कितने क्वेश्चन को आप सही बनाए थे, तो कितने क्वेश्चन को आप सही बनाए थे, 40। काहे कि मैंने सही वाला को क्या माना था, x का वैल्यू कितना आया है, 40, ठीक है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। चलिए, इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा, जैसे सबको मान लीजिए कि आपने गलत बना दिया, 50 को क्वेश्चन है, रहने दीजिए, यही प्रोसेस ठीक है, इजी है, दूसरे मेथड पे नहीं चलते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। चलिए इतना ही तक, आज का लास्ट क्वेश्चन यही था मेरा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, और सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे। जो क्वेश्चन आपको मैं नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, बाकी नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद आपको आगे के और भी चैप्टर को कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपको क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम में अभी तक 2 क्लास में 45 क्वेश्चन करा दिया, अब आगे के चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।